नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है धीरे धीरे में समास है। तो दोस्तों आपको बताना है धीरे धीरे में समास इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। शब्द धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है जो समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय भी हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आँख न दीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी भरना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यमक अलंकार है। यमक अलंकार है दोस्तों। यमक अलंकार के अंतर्गत एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द शारदा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार है। आपको बताना है किस अलंकार का प्रयोग होगा इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यमक अलंकार बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अद्भुत, इसका सही जवाब बनेगा। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है जिसके बराबर कोई ना हो। आपको बताना है तो जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम होता है दोस्तों। जिसके बराबर कोई ना हो के लिए एक शब्द अनुपम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चरण कमल बंदव रघुराई में अलंकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपक है। रूपक अलंकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ सबसे निराला है। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीता। मिथिलेश कुमारी सीता को कहते हैं। इनके अन्य नाम जानकी, रामप्रिया, जनक सुता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास, इसका सही जवाब बनेगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित काव्य है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो अतः शब्द का समानार्थी तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिणामता। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। इसका शुद्ध रूप परिणामता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपादान। अपादान कारक है दोस्तों। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं वाक्य में अपादान कारक है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म,
करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है। तो विचार में एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक शब्द बनेगा। वे शब्द जो किसी शब्द में पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक। बुढ़ापा रेखांकित शब्द की संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, और जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों। तो मीनाक्षी का अर्थ मछली की तरह गोल आँखों वाली होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मछली की तरह गोल आँखों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। दिए गए ऑप्शन से आपको चयन करना है। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निर्धनता। संपन्नता का विलोम शब्द निर्धनता है, और अन्य विकल्पों के विलोम शब्द आपत्ति का संपत्ति हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। आफत का रहमत हो जाएगा, और विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भिज्ञ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अज्ञानी का पर्याय भिज्ञ नहीं है, जबकि अन्य विकल्प अज्ञानी के पर्याय हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो राइट आंसर हो जाएगा जैसा। वाक्य में जैसा विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा शब्द में आपको प्रत्यय बताना है दोस्तों, किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, एरा। लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निहि। निहि संकोच में प्रयुक्त उपसर्ग निहि है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुगत। पीछे चलने वाला शब्द के लिए एक शब्द अनुगत है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली आंसर इसका बता देता हूँ। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा। मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट होता है, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम आपको बताना है दोस्तों। तो काटना का तत्सम कर्तन है। तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्दों को कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, काटना का कर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, रुपए हैं, रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपए खनकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कट जाना मुहावरे का अर्थ आंखें चुराना है। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, अलगाव की स्थिति होगा। अलगाव की स्थिति यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो चक्रपाणी में दोस्तों आपको समास बताना है, किस समास का प्रयोग होगा इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उच्छ्वास में आपको संधि विच्छेद बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा उच्छ्वास का संधि विच्छेद उत प्लस श्वास है या व्यंजन संधि है, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। वो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी फा। फा संयुक्त व्यंजन नहीं है, फा स्पर्श व्यंजन है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है? तो राइट जवाब बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर सभी ऑप्शंस में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अत्याचार में भी आ उपसर्ग है, दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए नील गगन। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा नील गगन में कर्मधारय समास है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौमुदी का पर्यायवाची शब्द चांदनी है, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? तो सकल और शकल का अर्थ संपूर्ण और अंश है, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी ऊपर लिखित, ऑप्शन डी सही जवाब है। शुद्ध वर्तनी है, इस प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी कथन पर सहमत होना। तो किसी कथन पर सहमत होना का अर्थ अपनी स्वीकृति देना है, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा अनेक शब्द सेना का पर्यायवाची है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द सैन्य होता है, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनी, किनी। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, कपड़ा का पर्याय बताइए। तो कपड़ा का पर्याय आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसन। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन है। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो पहरावा हो जाता है, वस्त्र, पट्टचीर, ये सभी जो हैं कपड़ा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम क्या बनेगा दोस्तों? तो आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी का विलोम बताइए। तो पृथ्वी का विलोम क्या होगा? तो पृथ्वी का विलोम शब्द आकाश है, ऑप्शन ए सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है निर्भय दोनों, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, इनमें से कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भौरा सखी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो आपको बताना है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है और शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 46 शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। दिए गए ऑप्शंस में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो उज्ज्वल शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, उज्ज्वलन, माफ़ कीजिएगा उज्ज्वलन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और यदि आप
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।